हेलो एवरीवन, वेलकम टू SKU डिजिटल लर्निंग क्लासेस। आई एम सायफरा, डिपार्टमेंट ऑफ पैरामेडिकल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है और जो आज का हमारा टॉपिक है वो CVS कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है। ये हेल्पफुल रहेगा सभी मेडिकल के छात्रों के लिए। तो हम कंटेंट देखेंगे कि आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ हार्ट, डायग्राम ऑफ हार्ट, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उसका, ठीक है। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ हार्ट, कैसे कार्य करेगा हार्ट वो पढ़ेंगे। लेयर्स पढ़ेंगे कि हार्ट कितनी लेयर से मिलकर बना हुआ होता है। ब्लड सर्कुलेशन पढ़ेंगे जो एक कार्य में ही आता है हार्ट के। कंडक्टिव सिस्टम इम्पल्सेस कैसे कंडक्ट करेगा वो पढ़ेंगे। और कार्डियक साइकिल कितने मिनट में कंप्लीट होती है, कौन कौन से चरण होते हैं, इसके बारे में आज हम अपने वीडियो लेक्चर में जानेंगे। फर्स्ट इंट्रोडक्शन देखेंगे हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता क्या है? ये एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है। हॉलो मस्कुलर मीन्स क्या होता है? हॉलो मीन्स होता है खोखला। एक खोखला मस्कुलर ऑर्गन होता है और ये क्या कहता है, एक कॉनिकल होता है जो लास्ट में क्या करेगा, कॉनिकल शेप का होगा। ये सिचुएटेड कहाँ होता है? बिटवीन मीडिया स्टर्नम में ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इनक्लोज विद द पेरिकार्डियम। इसलिए इनक्लोज कहा जा रहा है क्योंकि हार्ट में 3 लेयर प्रेजेंट होती हैं, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। इनक्लोज हो रहा है बिकॉज ये अपर उसकी लेयर होती है। ये क्या करेगा और ब्लड सप्लाई करेगा, पंप करेगा टू देयर न्यूट्रिटिव रिक्वायरमेंट। जितनी भी किसी भी ऑर्गन को भूख होती है उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, उसको ब्लड सप्लाई करेगा। इसका ग्रीक नेम क्या होगा? कार्डिया, इसलिए इसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कहा जाता है। द हार्ट इज प्लेस्ड ऑब्लिकली। प्लेस्ड मतलब कहाँ पे सिचुएशन होगा उसका, प्लेस्ड होगा। ऑब्लिकली मीन्स होता है तिरछा। बिहाइंड द बॉडी ऑफ स्टर्नम। स्टर्नम क्या होता है? मिड की बोन होती है जिससे रिब्स जुड़ी हुई होती है। यहाँ पे इसके पीछे प्रेजेंट होगा, कैसा? ऑब्लिकली एडजॉइन ऑफ द कोस्टल कार्टिलेज। और कोस्टल कार्टिलेज से क्या होगा, ये एडजॉइन होगा। अब इसका हम कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, मेजरमेंट देखेंगे। क्या मेजरमेंट है? 12 × 9 सेंटीमीटर इसका क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है। और इसका वेट क्या होगा? 300 ग्राम होगा मेल में और 250 ग्राम होगा इन फीमेल में। इसमें चैम्बर्स कितने प्रेजेंट होते हैं? लगभग इसमें 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। राइट में 2 होते हैं और लेफ्ट में 2 होते हैं। इस हिसाब से राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकुलर, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकुलर, इनका अलग अलग कार्य होता है जिसको हम आगे इसके फंक्शन में देखेंगे। द हार्ट हैव द 3 लेयर्स। ये जो हार्ट होता है इसके जो आउटर कवरिंग होती है वो 3 लेयर से मिलकर बनी हुई होती है। फर्स्ट होती है पेरिकार्डियम, मिड होती है मायोकार्डियम और लास्ट होती है एंडोकार्डियम। इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम मतलब मिड, एंडोकार्डियम मतलब एंड वाली लेयर। आगे देखेंगे हार्ट का डायग्राम। अब डायग्राम इसमें आप लोगों को क्या थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, तो हम इसका सिंपल सा डायग्राम देखेंगे कि इसको हम कैसे बना सकते हैं और ये कार्य कैसे करता है, ठीक है। डायग्राम देखेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये आउटर लेयर हम इसकी कंप्लीट कर रहे हैं। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे पल्मोनरी लेंगे। ये रफली स्केच है ताकि आप लोगों को थोड़ा सा इसका आइडिया मिल जाए कि कैसे बनना है, ठीक है। आर्च ऑफ एओर्टा लेंगे जो सबसे बड़ी ब्रांच होती है। सुपीरियर वेना कावा लेंगे और इसकी अब हम क्या करेंगे, जो इनर लेयर होगी, जो सेप्टम हमने पढ़े थे, चैम्बर्स जो हमने पढ़े थे वो हम देखेंगे, ठीक है। ये हमारा रफली स्केच तैयार हो गया। अब हम देखेंगे इसके क्या है, ये नेम्स देखेंगे क्या है ये डायग्राम्स, ठीक है। जो हमने चैम्बर्स पढ़े थे 4 चैम्बर्स, तो ये क्या है, इस तरफ राइट, इस तरफ क्या है, लेफ्ट। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर। क्लियर? आइए ऊपर क्या है, सबसे बड़ी ब्रांच होती है हार्ट की, आयोर्टा, ठीक है। आयोर्टा की भी 3 ब्रांचें हैं जो डिसेंडिंग, असेंडिंग और आर्च ऑफ आयोर्टा होती है। ये क्या करती है, ब्लड सप्लाई में ये हेल्पफुल रहती है। इस तरफ की क्या है, ये राइट पल्मोनरी आर्टरीज हैं और ये इस तरफ क्या होंगी, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज, ठीक है। क्लियर? इसके जस्ट नीचे प्रेजेंट में होगी लेफ्ट पल्मोनरी वीन और यहाँ पे लेफ्ट पल्मोनरी, राइट पल्मोनरी वीन, ठीक है। ये ऊपर पार्ट में सुपीरियर वेना कावा एस और यहाँ पे
इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर इसलिए कहा गया है क्योंकि ये ऊपर प्रेजेंट होती है और इंफीरियर इसलिए कहा गया है जस्ट बिलो में प्रेजेंट होगी। अब ये वर्क कैसे करेगी, ब्लड सर्कुलेट कैसे करेगी, इसके थोड़ा सा डायग्राम के द्वारा हम देखेंगे इसको, ठीक है। अपर यहाँ से ब्लड आएगा, यहाँ पे क्या है, जो राइट तरफ है डीऑक्सीनेटेड ब्लड रहेगा और लेफ्ट तरफ क्या रहेगा, ऑक्सीनेटेड ब्लड रहेगा। कैसे रहेगा ये देखेंगे। जो अपर सुपीरियर वेना कावा है, यहाँ से अपर पार्ट के जो भी हैंगे, अपर लिम्ब जो भी हैं, यहाँ से यह करेगा डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके आएगा। और इन्फीरियर वेना कावा है, ये लोअर से क्या करेगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कलेक्ट करेगा। कहाँ पे कलेक्ट करेगा, राइट एट्रियम में ये क्या करेगा, कलेक्ट करेगा, यहाँ पे फिल करेगा ब्लड को। फिर ये क्या करेंगे, कॉन्टेक्ट जो चैम्बर कहे थे हमने, ये डोर लाइक संरचना होती है, ठीक है। ये चैम्बर्स क्लोज रहेंगे। जब यहाँ पे ब्लड फिल हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा, तो ये फिल हो जाएगा, उसका प्रेशर पड़ के ये राइट वेंटिकुलर में आ जाएगा। जब राइट वेंटिकुलर फिल हो जाएगा कंप्लीट तरीके से, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे क्या था ये याद रखिएगा, ये पे डीऑक्सीनेटेड ब्लड था, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये भेजेगा ताकि ये ब्लड क्या हो जाए, ऑक्सीनेट हो जाए। तो किसके द्वारा जाएगी ये जाएगा लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा जाएगा। कहाँ पे जाएगा, लंग्स में। और ब्लड और एल्वुलाई के बीच में क्या होगा, गैसेस का एक्सचेंज होगा, उसके बाद क्या करेगा, किसके द्वारा आएगा, ये चीज़ याद रखिएगा, जाएगा किसके द्वारा, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा जाएगा। और रिटर्न किसके द्वारा होगा, लेफ्ट पल्मोनरी वेन के द्वारा रिटर्न होगा। यहाँ पे क्या हो गया, अब ये ऑक्सीजन जो क्या है इसमें मिक्स हो गया, तो यहाँ पे ऑक्सीनेटेड ब्लड हो गया, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम में फिल होगा, देन द कॉन्ट्रैक्ट द लेफ्ट वेंटिकल एंड लेफ्ट वेंटिकल सेंड टू द ब्लड आयोटा। और आयोटा की जो ब्रांचेस हैं, डिसेंडिंग असेंडिंग और आर्च ऑफ आयोटा, ये क्या करेगा, पूरी बॉडी में उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू रिक्वायरमेंट के द्वारा क्या करेगा, पूरी बॉडी में सप्लाई कर देगा। क्लियर है, हमें ऐसा लगता है मोस्टली फंक्शन होगा इसका, लेयर होगा, ये आपके समझ में आपको आ गया होगा, इसलिए हमने रफली बना दिया था। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे हम इसकी, ठीक है। फंक्शन ऑफ द हार्ट वही चीज़ है, बस उसको डिफाइन किया गया है, ठीक है। क्या है, देखिए, द हार्ट एक्ट एज अ पंप। हार्ट कैसे काम करेगा, एक पंप की तरीके काम करता है। पंप क्या करता है, हमारे सबके घर में पंप होते हैं, ठीक है। पंप क्या करता है, ज़मीन से पानी को खींचता है और हमारी जितनी ज़रूरत होती है उस हिसाब से हम अपनी यूज़ करते हैं। तो ये वही काम कर रहा है। हार्ट पूरी बॉडी का ब्लड ले रहा है और हमारे ऑर्गन को जितनी न्यूट्रिटिव वैल्यू रिक्वायरमेंट है ब्लड की, उतना उसको सभी को सप्लाई कर रहा है। कॉन्स्टेंट इसलिए कहा गया क्योंकि ये लगातार सर्कुलेशन होता है, ये रुकता नहीं है। सर्कुलर ब्लड थ्रू द आउट ऑफ द बॉडी इट अचीव एज फॉलोस। ये क्या करेगा, थ्रू आउट चल रहा है, ये प्रोसेस रुक नहीं रही है। एक जो जीवित इंसान होता है इसमें ये थ्रू आउट प्रोसेस चल रही होती है। फर्स्ट क्या देखेंगे, हमने ऊपर देखा था सुपीरियर वेना कावा था, हमने वही प्रोसेस बताई। सुपीरियर वेना कावा से अपर पार्ट से लेके आएगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आएगा एंड सेंड टू द ब्लड राइट, कहाँ पे, एट्रियम में। फिर ठीक है, वही जो लोअर पोर्शन है इन्फीरियर वेना कावा, वही भी सेम करेगा, बस वो लोअर पोर्शन से ब्लड लेके आएगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ठीक है। ये चीज़ क्लियर याद रहेगी आप लोगों को। राइट की तरफ होता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड एंड लेफ्ट की तरफ होता है ऑक्सीनेटेड ब्लड। तो ये वही कर रहा है, सेंड कर रहा है राइट एट्रियम में, एंड राइट एट्रियम से क्या कर रहा है, ये सेंड कर रहा है ब्लड किसमें, राइट वेंटिकुलर में। नाउ द वेंटिकल कॉन्टैक्ट, अब ये कॉन्टैक्ट करेगा एंड सेंड टू द ब्लड लंग्स थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी, जैसा कि हमने डायग्राम में भी क्लियर किया था। राइट पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा ये जाएगा लंग्स में और द ब्लड ऑक्सीजनेटेड, ये ऑक्सीजनेटेड होगा, ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स होगी, कहाँ पे, कैरी टू द पल्मोनरी ब्लड और एल्वुलाई के बीच में ऑक्सीजन का एक्सचेंज होगा और पल्मोनरी वेन के द्वारा लेफ्ट एट्रियम में ये वापस आएगा। फिर लेफ्ट एट्रियम जो हैगी वो कांटेक्ट करेगी और लेफ्ट वेंटिकल में सेंड करेगी, एंड देन द लेफ्ट वेंटिकल कांटेक्ट एंड सेंड टू द ब्लड आयोटा, एंड आयोटा क्या करेगा, थ्रू आउट बॉडी में, पूरी बॉडी में ये सप्लाई करेगा। ये क्या हो गया, फंक्शन ऑफ द हार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, लेयर्स ऑफ द हार्ट। हार्ट में मेनली 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। मोस्टली अपने ह्यूमन बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं उसमें 3 लेयर्स ही प्रेजेंट होती है। हार्ट में हमारी 3 लेयर हम पहले भी बता चुके हैं, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। जो पेरिकार्डियम होती है वो आउटर लेयर होती है, बीच की मिड जो होती है वो मायोकार्डियल होती है, लास्ट की एंडोकार्डियल। जो पेरिकार्डियल लेयर है वो 2 लेयर्स उसमें ऑलरेडी होती हैं, विसरल और पैराइटल। इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसे पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। इतना ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है, अब ब्लड सप्लाई तो कर रहे थे हम पूरी बॉडी में, ब्लड सर्कुलेशन क्या, सर्कुलेट हो रहा है। किस तरीके से होगा, ये 2 चरणों में ब्लड सर्कुलेट होगा, ठीक है। कैसे होगा,
एक होता है ग्रेटर सर्कुलेशन, एक होता है लेजर सर्कुलेशन, ठीक है। दो भागों में हमने पूरा किया, एक है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन और एक है पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन को हमने क्या जाना, ग्रेटर, जैसा कि हमने बताया एक ग्रेटर होता है और एक लेजर होता है, ठीक है। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन क्या करेगा, ग्रेटर सर्कुलेशन कहलाता है, क्योंकि ये क्या करेगा, होल बॉडी में तो ब्लड सप्लाई करेगा एक्सेप्ट द लंग्स, ओनली लंग्स को छोड़ेगा और पूरी बॉडी में क्या करेगा, ब्लड सप्लाई करेगा। डायग्राम्स में देखते हैं, आपको मिल रहा होगा, ठीक है। द कैपिलरीज फ्रॉम द लार्ज ट्रंक किसको कहा है, इंफीरियर वेना कावा एंड द सुपीरियर वेना को हमने लार्ज ट्रंक कहा। और कहाँ पे ओपनिंग हो रहा था, जस्ट बिलो द राइट एट्रियम। सेम देखेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है, ये क्या है, लेजर सर्कुलेशन का, क्योंकि ये पूरी बॉडी में सप्लाई नहीं कर रहा है, ओनली लंग्स में क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है ब्लड और एल्वलाई के बीच में, और ये क्या करेगा, कैपिलरी मेम्ब्रेन के बीच में क्या करेगा, गैसेस का एक्सचेंज करेगा, हमारे डीऑक्सीजन ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करेगा। द ऑक्सीजन ब्लड रिटर्न टू द राइट लेफ्ट एट्रियम थ्रू द पल्मोनरी वेन। जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं कि जाता है जो हमारा ब्लड डीऑक्सीजनेट हो जाता है लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा और आता है लेफ्ट पल्मोनरी वेन के द्वारा। अब हम कंडक्टिव सिस्टम क्या होता है, कंडक्टिव सिस्टम क्या होगा, इम्पल्सेस को कंडक्ट कराता है, ठीक है। एक तरीके से किरणें होती हैं, ठीक है, उनको क्या करेगा, कंडक्ट कराएगा या एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएगा, कि कैसे कार्य करेंगे ये, ठीक है। ये भी हमारा 4 चरणों में होता है, एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हेज और पुरकिंजे फाइबर। एसए नोड का फुल फॉर्म क्या होता है, साइनोएट्रियल नोड, एवी नोड का एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, बंडल ऑफ हेज जो क्या करता है, 2 भागों में बांटता है उसको, राइट और लेफ्ट तरफ। और पुरकिंजे फाइबर्स क्या देख, फाइबर्स होते हैं छोटे छोटे नेटवर्क की तरीके, ये करेगा नेटवर्क की तरीके ही कार्य करेगा ये। एसए नोड क्या है, इसको हमने पेसमेकर कहा, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि हार्ट में पेसमेकर किसे कहते हैं। एसए नोड ऑप्शन में मिलेगा आपको, एसए नोड, एवी नोड, या आपको और भी अदर पूछ सकते हैं, तो आप ये चीज़ याद रखिएगा, एसए नोड को हमने पेसमेकर कहा था और एवी नोड को हमने सेकेंडरी पेसमेकर कहा था। ये दोनों क्वेश्चन आप नोट डाउन करिएगा, ठीक है। एसए नोड क्या है, मास ऑफ द स्पेशलाइज्ड सेल, अंडरलाइन करिएगा, स्पेशलाइज्ड सेल का बना हुआ होता है और ओपनिंग होता है सुपीरियर वेना कावा में, क्योंकि जस्ट बिलो में प्रेजेंट होता है उसके, ठीक है। एपेक्स में क्या प्रेजेंट होगा अपने, सुपीरियर वेना कावा, और जस्ट बिलो में क्या प्रेजेंट होगा, क्या कहते हैं, राइट एट्रियम प्रेजेंट होगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन याद रखिएगा, स्पेशलाइज्ड सेल का बना हुआ होता है, सेकेंडरी ये क्या है, पेसमेकर है। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड क्या होता है, एवी नोड जिसको हमने कहा था, ये मिड में प्रेजेंट होता है। दिस इज स्मॉल मास ऑफ द न्यूरोमस्कुलर टिश्यू, वो किसका था, स्पेशलाइज्ड सेल का था, ये किसका है, न्यूरोमस्कुलर का था, ठीक है। इसको हमने क्या कहा था, सेकेंडरी पेसमेकर कहा था। इसके बाद द नियर ऑफ द एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, जहाँ पे एट्री और वेंट्रिकुलर जो मिड में जो वॉल होती है, जो सेप्टम होता है, वहाँ पे ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है। बंडल ऑफ हिस क्या होता है, बंडल ऑफ हिस क्या होगा कि बंडल ऑफ मिड में प्रेजेंट होगा और ये 2 भागों में डिवाइड करेगा। जैसा कि हमने हार्ट का स्ट्रक्चर देखा था, 2 लोब होते हैं, राइट और लेफ्ट, ठीक है। 2 भागों में इसको बांटेंगे और ये एक तरफ राइट में जाएगा और तरफ लेफ्ट में जाएगा। और सेम काम है कि पुरकिंजे फाइबर्स, उसमें छोटी छोटी एक फाइबर नुमा संरचना जुड़ी हुई होती है जो नेटवर्क के रूप में कार्य कर रही होती है, वही पुरकिंजे फाइबर्स कहलाती है। इस तरीके से हमारी कार्डियक जो इम्पल्सेस है, ये कार्डियक जो इम्पल्सेस कंडक्ट हो रही थी, इस तरीके से 4 चरणों में कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हमारा क्या है, कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल क्या है, देखो हमारा हार्ट कार्य कर रहा है, ठीक है, हार्ट कार्य कर रहा है, लेकिन एक बार हमारा हार्ट कितने सेकंड में कार्य कर रहा है, एक बार में क्या कर रहा है, कौन सी प्रोसेस हो रही है, ये जानेंगे। कार्डियक साइकिल क्या होती है, कार्डियक साइकिल 2 चरणों में पूरी होती है, एक सिस्टॉल होती है, एक डायस्टॉल होती है। आपने बीपी जानते होंगे, बीपी में 2 भागों में बांटा जाता है, एक सिस्टॉल होता है, एक डायस्टॉल, एक हाई होता है, एक लो होता है, ठीक है। ये जो 0.8 सेकंड की साइकिल होती है, इसको भी डिवाइडेशन किया जाता है, ठीक है। एक कंप्लीट होती है, एक सिस्टॉल आर्टियोल होता है, एक सिस्टॉल वेंट्रिकुलर होता है। 0.3 सेकंड की, 0.8 सेकंड कंप्लीट, ये 0.8 सेकंड का एक पैकेज होता है जो एक कार्डियक साइकिल का होता है। ये नोट डाउन भी करिएगा, कार्डियक साइकिल कितने सेकंड की होती है, 0.8 सेकंड की होती है। द कार्डियक साइकिल डिफाइन एज द सीक्वेंस, लगातार कोऑर्डिनेट इवेंट्स विच टेक द प्लेस ड्यूरिंग हार्ट बीट। एक हार्ट बीट के दौरान जो भी इवेंट्स हो रहे हैं उसको अपन ने क्या कहा है, कार्डियक साइकिल का है। ईच हार्ट बीट कंसिस्ट ऑफ 2 मेजर पीरियड, जैसा कि हमने बताया कि 2 भागों में बांटा गया था, एक हाई एक लो, 2 अलग अलग पीरियड है, ठीक है, सिस्टॉल एंड डायस्टॉल। ड्यूरिंग सिस्टॉल देयर इज अ कंस्ट्रक्शन, सिस्टॉल को हमने क्या कहा है, कंस्ट्रक्शन कहा है, और हमने डायस्टॉल को क्या कहा है, रिलैक्सेशन कहा है थ्रू द हार्ट। ड्यूरिंग डायस्टॉल देयर इज अ रिलैक्सेशन ऑफ द कार्डियक मसल, यहाँ पे क्या है, कार्डियक ही है, मसल्स हैं, तो ये क्या हो रही हैं,
सिस्टॉल हो रहे हैं, डायस्टॉल हो रही हैं, क्या कर रही हैं, रिलैक्स कर रही हैं अपनी चीज़ों को। और सिस्टॉल में क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। वेरियस चेंजेस अगर ना डिफरेंट चैम्बर, 4 चैम्बर हमने बताए थे, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। अलग अलग चैम्बर में अलग अलग प्रोसेस हो रही होती है, ठीक है। यही प्रोसेस हमने बताई थी कि 0.8 सेकंड की एक फुल साइकिल होती है। एक तरफ की कार्डिक डायस्टॉल कंप्लीट होता है 0.4 सेकंड का, और आर्टेरियल सिस्टॉल क्या 0.1 सेकंड का, और वेंट्रिकुलर सिस्टॉल क्या होगा 0.3 सेकंड का। तो कंप्लीट कार्डिक साइकिल कंप्लीट होगी 0.8 सेकंड में। एक कार्डिक साइकिल की यहाँ पे बात हो रही है। द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ आर्टियल कॉल्ड, जब आर्टरी और आर्टरी का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा तो उसे क्या कहेंगे, आर्टियल सिस्टॉल कहेंगे। और जब वेंट्रिकुलर का होगा तो क्या कहेंगे, वेंट्रिकुलर डायस्टॉल कहेंगे। द कार्डियक साइकिल इज सीक्वेंस इवेंट अकर इन द हार्ट ड्यूरिंग ईच बीट, एक बीट में होने वाली ये प्रोसेस है। द रेट ऑफ द हार्ट 72 बीट पर मिनट, एक मिनट में कितनी बार धड़कता है हमारा दिल, 72 बार धड़कता है। सो दैट द टाइम टेक 1 बीट 0.8 सेकंड, द सीक्वेंस ऑफ द इवेंट अकर इन द 0.8 सेकंड। तो ये कार्य कितने मिनट में सेकंड में हो रहा है, 0.8 सेकंड में हो रहा है। द कार्डियक साइकिल इज अकर इन द 2 फेजेस, जैसा कि हमने पहले बताया 2 फेजेस में होता है, सिस्टॉल डायस्टॉल। सिस्टॉल क्या है, पीरियड ऑफ कंट्रैक्शन, डायस्टॉल क्या है, रिलैक्सेशन, ठीक है। आर्टियल सिस्टॉल क्या 0.8 सेकंड का होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टॉल 0.3 सेकंड का, कंप्लीट कार्डियक साइकिल क्या होगा 0.4 सेकंड की। जिस तरीके हमने बताया एक कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड में कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू सो मच, हमारा आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है।